हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के देखिए भाई डाउटफुल सीटेड 82 पीजीटी 6 सब्जेक्ट और जो एब्सेंट हो गए थे सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है भाई। री काउंसलिंग हेतु जिला वाइज पत्र जारी होना शुरू हो गया, परंतु उसी बीच में विभाग का जो पत्र जारी हुआ है उसमें ऐसी शर्तें रख दी गई है कि फर्जी अभ्यर्थियों का भाई बिल्कुल खैर नहीं है। पूरे डिटेल्स में हम लोग खबर को देखेंगे, साथ ही हम लोग जानेंगे री काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि आप दूसरी बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको क्या क्या सावधानी बरतना है ताकि आगे चल के आपको पुनः डाउटफुल में ना डाला जाए और फिर आपका नौकरी खतरा में ना चल जाए। इन सही बातों को एकदम बिल्कुल आपको ऑफिशियल तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, प्रत्येक जिला से लेटर जो निकल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं नालंदा का निकला था, एक दिन पहले नालंदा का जिला निकला था, परंतु जो जिला का लेटर आप लोग देख रहे हैं उसमें क्या चीजें मेंशन की गई है कि जो आपका पहले शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग का डेट निर्धारित किया गया था वही काउंसलिंग का डेट है। हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक चीज पहले ही समझ लीजिए, इस बार जो भी आपके काउंसलर हैं, मतलब कि जो आपको काउंसलिंग करने वाले हैं वो ऑपरेटर और वो आपके बीपीएम है, ऑपरेटर है, बीपीएम है या अधिकारी हैं जो जिला के क्लर्क है, उनको चेंज कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि वो चेंज कर दिए गए। मतलब ये कि पुराने जो काउंसलर थे वो नहीं रहेंगे और जो पुराने काउंसलर थे उन्हीं को ऐसे अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा डाउटफुल में डाला गया है। इस बार विभाग ने स्पष्ट उनको गाइडलाइन दिया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अब तक आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स जो था डाउटफुल वाला उसको वेरीफाइड कर गजेटेड अफसर से और री अपलोड कर दिए होंगे। साथ ही जो 10th वाला था जिसमें ऑल केसेस था तो वो सभी के लिए था, ऑल क्लास के लिए अपलोड करना था। और इसके अलावा मैंने बोला था जिसमें वाटर ब्लर वगैरह का प्रॉब्लम हो, धुंधला दिखाई दे रहा, उसको भी आप स्वतंत्र है, उसको आप अपलोड करके, और अब तक आप लोगों ने वाटर मार्क वाला डाउनलोड भी कर लिया होगा, नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, और प्रिंट भी कर लिए होंगे। चलिए उसी तरह से आप देखेंगे आगे चल के कि आपका ये वैशाली का भी लेटर निकल चुका है, उसी में वही डेट दिया गया है और नए ऑपरेटर जो प्रतिनियुक्त हुए हैं उनके दिया गया। साथ ही इसमें 5 स्लॉट की बात किया गया, तो आपको पता ही है कि पहले भी 5 स्लॉट का बात होता था, अभी 5 स्लॉट में काउंसलिंग होगा। खासकर जो एब्सेंट हो गए तो उनके लिए ये नई बात है, या पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले। उसी तरह से आप देखेंगे सहरसा जिला का भी लेटर निकल चुका है। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप किस जिले से हैं और थोड़ा सा आपका डाउटफुल में क्या प्रॉब्लम था, आपने अब तक डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड किया है नहीं किया है, जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी डाउट है जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं शिक्षा विभाग का वो लेटर, और साथ में हम लोग बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरिफिकेशन होता है, और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको। चलिए और आगे हम लोग बात देखिए, भले ये री काउंसलिंग है परंतु उसमें प्रोसेस जो है आपको पहले आपको मैसेज देखने को मिलेगा, आपको मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, और आपको उसी तरह से पीडीएफ देखने को मिलेगा। 2 दिन पहले आपके जिले के ग्रुप में पीडीएफ देखने को मिलेगा जिसमें आपका स्लॉट और नाम वगैरह रहेगा। ठीक है, आगे चल के आप लोग को एक चीज और मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा और देखेंगे। यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है, एक एक पॉइंट को देखेंगे कि संबंधित सभी काउंटर पर प्रधान शिक्षक प्रधान जो भी होंगे उसी तिथि को उपलब्ध होंगे और काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी कर्मी काउंटर पर उपस्थित रहेंगे, पंजी का संधारण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो काउंसलिंग कराते हैं, देखिए काउंसलिंग को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला आपका अटेंडेंस बनता है, जब आप जाते हैं तो अटेंडेंस सीट लगता है, आप मतलब उपस्थित हो गए हैं, वो बायोमेट्रिक भी होता है और रजिस्टर पे भी आपको सिग्नेचर वगैरह करना होता है। उसके बाद आप अगले काउंटर पर जाते हैं जहां पर आपका एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन होता है और साथ में आपका बायोमेट्रिक होता है। वहां पर आपसे मूल एडमिट कार्ड मांगा जाता है, अगर नहीं है तो आपके द्वारा एफिडेविट है तो वहां पर जमा करेंगे, दिखा सकते हैं, और आगे मेन काउंटर पर जाएंगे, वहां पर आपका स्लॉट नंबर रहेगा और काउंटर रहेगा, वहां पर जाएंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए स्पष्ट बोला गया, प्रत्येक कर्मी विभागीय नियमानुसार सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करेंगे और उनके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्र उनके प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्र का मिलान सूक्ष्मता से करेंगे, बहुत ही बारीकी से करेंगे। मतलब जो भाई फर्जी अभ्यर्थी हैं जो एडिट करके इधर से उधर, तो वो लोग का तो भाई कहीं से खैर नहीं है। खैर आप लोग डाउटफुल हैं तो भाई आपका री काउंसलिंग होगा और सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इस बार ऑपरेटर और अधिकारी चेंज हो गए। थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए स्पष्ट बोला जा रहा है कि प्रतिनियुक्त सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मी पोर्टल पर अपलोड सभी प्रमाण पत्र का पीडीएफ
कॉपी। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का रोल नंबर कंप्यूटर से संधारित करेंगे ताकि भविष्य में सत्यापन हेतु उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात बीपीएससी ने जोड़ दिया है भाई, शिक्षा विभाग ने जोड़ दिया है कि जो बीपीएससी का साइट पे जो डाउटफुल कैंडिडेट है वह प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक या बीपीएससी टीआरई 3 सभी लोगों का डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेगा ताकि भविष्य में जांच होगी। एक चीज क्लियर यहीं पर समझ लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीवन पर्यंत चलते रहता है। विभागीय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए, अभी आप नहीं मानिएगा 2022 को जो शिक्षक नियुक्त हुए तो उनका अभी भी जांच चल रहा है। उसी तरह से टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों का जांच चल रहा है। आपको मैं दिखा देता हूं, लेटर भी उसका निकल चुका है, उसका लेटर निकल चुका है और उस रूप में आपका विभागीय जांच चल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट है, आपको लेटर देखने को मिल जाएगा। देखिए ये प्राथमिक शिक्षक आज ही के डेट में निकला है, 13 मार्च के डेट में निकला है। स्पष्ट बोला गया है कि 19-20 में जो बहाली आई थी, जिनका बहाली 22 में हुआ था, स्पष्ट बोला गया है कि उक्त शिक्षकों का प्रमाण पत्र का सत्यापन, देखिए यहाँ पर स्पष्ट पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, कह रहे उक्त शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन लंबित रहने के कारण उपरोक्त अवधि विस्तृत करते हुए 30/6/2025 कर दी गई है। और विभाग द्वारा स्पष्ट बोला गया है कि 30/6/2025 तक। सोचिए 22 की बहाली, 19-20 की बहाली जो 22 में हुई थी, अभी तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो विभागीय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई हमेशा रहता है, हमेशा होते रहता है। अब चलिए थोड़ा सा विभाग का लेटर और हम लोग विस्तार में देखते हैं। देखिए स्पष्ट यहाँ पर बोला जा रहा है, देखेंगे 5वें नंबर पॉइंट, प्रतिनियुक्त सभी कर्मी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान अवश्य करेंगे। बायोमेट्रिक मिलान के पश्चात ही चिन्हित काउंटर के लिए प्रेषित करेंगे, जहाँ पर एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। 6 नंबर पर बायोमेट्रिक काउंटर से प्राप्त स्लिप को चिन्हित काउंटर अनिवार्य रूप से क्रमवार सुरक्षित रखेंगे और सत्यापन करने में 4 स्थिति उत्पन्न होती है। पहला कि आपका प्रमाण पत्र सही पाया गया, करेक्ट फाउंड, और भगवान करे कि सभी लोग का इस बार करेक्ट फाउंड हो जाए, और होगा ही होगा, क्योंकि उस तरह के अब अधिकारी या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं गए, इस बार उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई है। दूसरे में रहते हैं कि प्रमाण पत्रों के दौरान मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, और तीसरा है कि फर्जी पाए गए। भाई देखिए स्पष्ट इसमें बोला गया है कि 3 नंबर पर काउंसलिंग के दौरान प्राप्त जो डॉक्यूमेंट्स है फर्जी पाया गया, वो FIR होता है उसी समय। और 4 नंबर पे काउंसलिंग कोई भी अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र असमर्थ, मतलब कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने में असमर्थ रहे। आगे चलते हैं, अगर आपका इस तरह से होता है तो आपको ले लिया जाता है। देखिए स्पष्ट बोला जा रहा है कि मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तो संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तृतीय मतलब अगर ऐसा होता है कि अगर आपको डाउटफुल में डाल दिया जाता है या फिर आप नहीं दे पाते हैं मूल प्रमाण पत्र, तो एक अलग से डेट आएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होगा भाई, री काउंसलिंग का फिर से आपको मौका मिलेगा। जो मान लीजिए कि इस बार अब्सेंट हो गए तो जा रहे हैं, या फिर सीटेड 82 लोग तो क्लियर है भाई, विभाग द्वारा लेटर भी निकल चुका है, नहीं तो 6 सब्जेक्ट वाले हैं तो उनको फिर से मौका मिलेगा। इसलिए इस बात को आप लोग क्लियर समझ लीजिए। आगे चलिए, स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्र संदेहास्पद पाया जाता है तो अलग से उस पर कार्रवाई की जाएगी। काउंसलिंग पंजियों में अन्य सभी अभिभावकों को वहां पर हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। आगे बोला जा रहा है, किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम, टाइटल या मैट्रिक के प्रमाण पत्र टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होता है, मतलब कि बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में कि आपको क्या देना है भाई, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र देना है। अब तक आप लोग बनवा भी चुके होंगे। देखिए आप लोग को डॉक्यूमेंट्स जो है 2 फाइल में लेके जाना है। एक पहला आपको वाटर मार्क वाला, बहुत लोग कहना था कि सर पुराना, यस पुराना वाटर मार्क वाला भी लेके जाएंगे, और जो आपको काउंसलिंग हुआ था इसमें डाउटफुल पाया गया तो उसको भी लेके जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी के साइट पर पुराना वाटरमार्क वाला डेटा सुरक्षित है। जो आप अपलोड किए हैं उसको वाटरमार्क वाला प्रिंट कर लिए, वो भी लेके जाएंगे। बहुत से जिलों में 2-2 सेट में मांगा जाता है, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है उसका भी जेरॉक्स मांगा जाता है। बाकी एक फाइल में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे और उसको लेके जाएंगे। अब अगर आपने इस तरह का कोई चेंजिंग कर दिया है भाई, कि मान लीजिए कि आपका विज्ञापन के बाद अगर फॉर्म भरने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स इशू है, जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र हुआ, या फिर NCL जाति हुआ, या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र हुआ, और उसको आपने अपलोड किया है, तो फिर आपका काउंसलिंग में डाउटफुल करेगा। क्योंकि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स जितने भी होने चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका फॉर्म भरने से पहले वाले होने चाहिए, इधर का कोई आप लोग अपलोड नहीं कीजिएगा अभी तक, ठीक है। आगे चलिए, आगे स्पष्ट यहाँ पर एक बात बोला जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि आपको अलग से मैसेज तो दिया जाएगा। देखिए करा सलटवार मतलब काउंसलिंग हेतु कोई भी हड़बड़ी आपाधापी नहीं करना है, और इससे कोई वरीयता का संबंध नहीं, इस चीज को समझना है। इसलिए आपको अगर उस दिन टाइम से नहीं पहुंच पाते, लेट भी जाएंगे तो आपका काउंसलिंग हुआ, अगर उस दिन नहीं पहुंच पाते तो अलग से आपका डेट निर्धारित किया जाएगा और उसमें आप पहुंचेंगे। आगे देखिए स्पष्ट बोला जा रहा है
कि यहाँ पर कि काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर SMS इस शिक्षा मोबाइल पर ऐप के माध्यम से टाइम ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए कह रहा है। काउंसलिंग में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी एक दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माना जाएंगे, जो पहले से आपका शिक्षक है, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक उनके लिए कह रहा है। काउंसलिंग के निर्धारित टाइम स्लॉट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मुख्यालय स्तर से नहीं किया जा सकता है, ये सारी चीजें। अब जो लोग भाई आपका डाउटफुल कैंडिडेट है उनको एक चीज और ध्यान देना है, आपको एफिडेविट लेके जाना है फर्स्ट क्लास मिनिस्टर। अगर पहले से आप दिए थे दिखाए थे तो भी आपको लेके जाना है, नया नहीं बनवाना है, पहले से है तो आपको वो चल जाएगा। दूसरी क्या चीज है, देखिए भाई अगर आपका करेक्ट फाउंड हो जाता है तो उसी समय आपको लेटर दे देंगे, परंतु अब बहुत लोगों का ऐसा कहना था कि आपका जो नियुक्ति पत्र है औपबंधिक नियुक्ति पत्र, देखिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र उसके 2-4 दिन बाद आपको मिलेगा और वो जिला वाइज मिलेगा, जिला में आपको कैंप लगा के मिलेगा। हालांकि इस बार कार्यक्रम वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, कार्यक्रम वगैरह कुछ नहीं होगा, तो आप लोग को रिकाउंसलिंग के बाद फिर मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें स्पष्ट बोला जा रहा है, सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। मूल आधार प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, उसका स्व प्रमाणित लेके जाना है, और आपने जो डाउनलोड किया वो लेके जाना है। तो जो आपका पुराना वाटर मार्क वाला है, जो डाउटफुल वाला, उसको लेके जाना है, साथ में नए को भी लेके जाना है। इस चीज को समझ लेना, बहुत अच्छे समझ लेना। साथ ही देखना है इस चीज को, और एक बात दिखाई, देखिए इसमें स्पष्ट लिखा गया सीटेड बीटेड के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल लेके जाना है। और बिहार तो आपके पास अगर मान लीजिए कि सीटेड का वेब कॉपी है तो भी चलेगा, उसमें परेशानी है। अगर वेब कॉपी आपका अपलोड है, बहुत लोग कैरेट फाउंड पाएगा, इस पर सबका पाया जाएगा, मतलब कैरेट फाउंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज है। आगे थोड़ा सा और आप बढ़ेंगे, इसमें बोला गया, देखिए भाई कि जन्म तिथि में छूट। देखिए यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, अनुशंसित अभ्यर्थी जो है अपने मोबाइल लिंक के साथ उपस्थित होंगे और पैन कार्ड अपना रख लेंगे। देखिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है, अगर आप लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत से जिलों में मांगा जाता है, बहुत से जिलों में नहीं मांगा जाता है। बहुत लोग कहना था सर पासबुक वगैरह का क्या करना है, तो पासबुक आपका अनिवार्य नहीं है, वो मांगा गया था TRE 2 में, परंतु अगर आप लेके जाते हैं तो अच्छी बात है, उसके साथ नहीं अलाउ। जो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उसी का वाटरमार्क चाहिए फाइल में और उसका ओरिजिनल दिखाना है, तो पासबुक उसमें अनिवार्य नहीं है, लेके जाते हैं तो अच्छी बात है। वो आपका लगेगा कब, जब आपका प्राण जनरेट होगा। अब बात है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फॉर्म भरते समय में नाम गलत हो गया था या DO भी गलत हो गया था, तो भाई एडिटिंग का मौका इस बार नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को परेशानी होगा, जब आपका प्राण जनरेट होगा तो उस समय परेशानी होगा, इस बात को आप समझ लेंगे। तो अगर ऐसे हैं तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, बाकी आपका कौन सा जिला हुआ है जरूर कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, जो आप लोग को वाटर मार्क वाला भी अब आप लोग डाउनलोड किए हैं उसको भाई सेव रखेंगे, वो आपको जब नियुक्ति पत्र मिलेगा, फाइनल नियुक्ति पत्र उस समय, और स्कूल ज्वाइनिंग के समय भाई आपको वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स लगेगा, न्यू वाटर मार्क, तो सबको सेव रखेंगे भाई, ये सारी चीजें। और आप लोग का भी अप्रैल में स्कूल ज्वाइन होगा। इसके अलावा अगर किसी तरह का दिक्कत है जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, किसी तरह का डाउट है कमेंट कीजिएगा, भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब